सतनाम साहिब बंदगी सभी प्रेमी सज्जनों को सत्य कबीर। आज का विषय तन मन धन के द्वारा दान पुण्य जप तप जग व्रत आदि या तीर्थ स्थानों में डुबकियां लगाते हैं। ये हमारा व्यर्थ जाता है। क्यों जाता है? तो आज हमें पता चलेगा। कबीर साहिब की सत्यवाणियों पर अगर विचार करें तो यथार्थ हमारे सामने होगा। देखिए, तन की भी हानि होती है, मन की भी हानि होती है और धन की हानि तो होती ही होती है। और धन भी हम वहां देते हैं जहां हमने मुक्ति भक्ति की इच्छा रखते हुए गुरु धारण किया है। उन्हीं पंथ संप्रदायों में विशेषता ज्यादा दान वहीं दिया जाता है और कबीर साहिब ने मना किया है। और कुछ गुरु यानी बहुत गुरु ऐसे हैं जो साहिब की वाणियों का दुरुपयोग करते हैं। किस रूप में? कि साहिब ने भी ऐसा कहा है। तो आज उसी पे चर्चा करेंगे। पहले साहिब की वाणी लेते हैं। कबीर गुरबिन माला फेरते गुरबिन देते दान। कबीर गुरबिन माला फेरते गुरबिन देते दान। गुरबिन दोनों निष्फल गए, पूछो वेद पुराण। अब इसमें दोनों ही आगे हैं। माला फेरना, भजन बंदगी करना बगैर गुरु के, और गुरबिन देते दान। बिल्कुल साहिब ने सही कहा है। अब गुरु यहां पे जो गुरु जो शब्द आया, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, यहां पे जो गुरु आया है वो सच्चे गुरु को संकेत किया है। यहां विचार करना है कि सच्चा गुरु से उपदेश लेकर उस एक अखंड अविनाशी अचल उस परमात्मा का और अपना आदि और अंत समझकर सत्य मार्ग पे आगे बढ़ो। जब सत्य मार्ग पे आगे बढ़ोगे तो वहां आप अपने सत्य मार्ग में तरक्की के लिए ज्यादा से ज्यादा हमारी तरक्की हो और जल्दी हो, तो वहां पे साहिब ने कहा है कि वो जो आपके अंदर हमारे अंदर जो इच्छा है, भाई हम पे बहुत कुछ है, तो आपको जो अच्छा लगे सोच विचार के आप खूब सेवा कीजिए, दान दीजिए, पुण्य कीजिए, बड़े बड़े भंडारे लगा दीजिए। धर्मदास जी ने भी बहुत कुछ किया था। उन्होंने समस्त पूंजी ही सब दान पुण्य में खर्च कर दी थी। साहिब तो बाद में मिले थे। लेकिन यहां उल्टा है।
अब ये भी कहा गया है ना, गुरु बिन दोनों निष्फल गए, पूछो वेद पुराण। अब गुरु तो हमने बनाए हुए हैं, हम दान भी कर रहे हैं, पुण्य भी कर रहे हैं, गुरु की सेवा में भी या साध संगत की सेवा में भी खूब दान पुण्य कर रहे हैं और बाहर भी कर रहे हैं। तो यहां पे सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, गुरु बिन दोनों निष्फल गए, पूछो वेद पुराण। तो यहां ये भी कहा है, ये आपका दान पुण्य और ये जो भजन बंदगी आपने की है, ये सब निष्फल है। अगर झूठे गुरु की शरण में रहकर उनको गुरु बना लिया है, वहां दान कर रहे हैं, सत्य जब गुरु ही झूठा है तो ज्ञान भी झूठा है, ज्ञान के आधार पर गुरु झूठा होता है। असत्य ज्ञान मार्ग पर चलकर हम कितना जितना मर्जी दान पुण्य कर लें, जितना मर्जी भजन सुमरन कर लें, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और इसका प्रमाण पवित्र गीता में महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, मेरी बताई हुई नियत विधि के अलावा, मेरी बताई हुई नियत विधि को छोड़कर अपने मन मर्जी से अनंत भक्ति की क्रियाएं बना लेना, पूरा जीवन भजन बंदगी में निकाल देना, दान पुण्य में निकाल देना। तो उन्होंने क्या कहा है, हे अर्जुन, वह साधक और उसकी साधना दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। कितना आश्चर्य हमें होगा ये सुनकर। कह रहे वो साधक, वो भक्त और उसने जो पुण्य कमाया है, वो दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। तो ये अजीब लगता है ना सुनने में। तो उन्होंने कहा है, अर्जुन ने कहा है, ये कैसे नष्ट हो जाते हैं? भक्ति तो आपकी की है, पुण्य भी किया है। क्या पुण्य करना या दान करना या यज्ञ करना ये ठीक नहीं है? ये पुण्य कर्म होता है, नाम से पता लग रहा है। तो उन्होंने कहा है, जो मेरी नियत विधि है उसको छोड़ के जो साधक ऐसा करता है, वो साधक और उसका जो साधना दोनों नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट होते हैं? उन्होंने कहा है, उस साधक का जो अगला जन्म श्रीमानों के घर में होगा, श्रीमान अच्छे ऊंचे पद कुल में उसका जन्म होगा, और उसने जो साधना की है उसका प्रतिफल उसको दे दिया जाएगा। उसका फल उसको दे दिया जाएगा, वो और तरक्की करेगा और धनवान बनेगा। अब उस नष्ट कैसे होता है? कहते हैं ना, जहां माया है वहां अवगुण भी आते हैं। तो उन अवगुणों के आधार पे वो 84 में जाएगा। फिर तो जो उसने साधना की उसका फल मिल गया उसको कई गुना बढ़ के। यहां उसने गरीबी में वक्त काटा था, भजन बंदगी की थी, तो यहां से उठ के वो राजमहल में पहुंच गया। अब साधक राजमहल में पहुंच गया, साधना के रूप में उसको अपार धन की प्राप्ति होगी। उस ऐश्वर्य को भोगते हुए कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जो सीधा नरक ले जाते हैं। तो इस तरह से वह साधक और उसकी साधना दोनों नष्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा है, जो मेरी नियत विधि के अनुरूप अपने आप को ढालता है और भजन बंदगी करता है,
उस साधक को और वह साधक और उसकी साधना का फल नहीं मिलता है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, अर्जुन कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो अर्जुन ने क्या है, जब उसको फल नहीं मिलता तो मिलता क्या है, कह रहे महामहिम की प्राप्ति होती है, चाहे उसे कई जन्म लेने पड़े, वो वह साधक और उसकी साधना नष्ट भ्रष्ट नहीं होती है। हाँ, उसके कुछ कर्म ऐसे आ जाते हैं, उसकी साधना को ढक लेते हैं। जैसे सूर्य अपने उसी तेज से प्रकाशवान है, लेकिन कुछ काली घटाओं का जब घेरा आता है तो सूर्य हमें नजर नहीं आता है। बस इतना ही फर्क है। वह साधक और उसकी साधना नष्ट नहीं होती है, वो एक दिन महामहिम की प्राप्ति पा जाता है। क्यों पाता है? योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, मेरी बताई हुई सत उपदेश को अपनाता है तब। तो यहां पे भी कबीर साहिब कह रहे हैं, सच्चे गुरु की शरण प्राप्त करके अगर दान पुण्य सेवा भाव करते हो तो उसका फल नहीं मिलेगा, वो सहायक बनेगी आपकी भक्ति में, आपके निज स्वरूप प्राप्ति के मार्ग पे जो आप चल रहे हो उसमें सहायक सिद्ध होगी। अगर असत्य मार्ग पे चल रहे हो तो साधक और साधना दोनों समाप्त हो जाएंगी, जैसा जैसा अभी बताया गया आपको। अगर कोई ये कहता है गीता में नहीं लिखा है, अध्याय 16 को ध्यान से पढ़ लीजिए, यहां तक बोल दिया, ऐसे लोगों को मैं अधोगति में डालता हूं अर्जुन, जो मेरे आदेश के विपरीत चलते हैं। और यहां भी सुन लीजिए, महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान के अंदर प्रकट होकर स्वयं ज्योति निरंजन काल भगवान ने गीता का उपदेश दिया। ये बात तब समझ में आती है जब कबीर साहिब का बीजक पढ़ते हैं तब। अब बताइए, जो सृष्टि का रचयिता है उसको भी परमात्मा कहा गया है वेदों में, शास्त्रों में, तो वो अपनी विधि, नियत विधि इस संसार के लोगों के सामने रखी है। उसको, उसकी बताई विधि को त्याग कर हम अपने मन से भक्ति करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए वो बार बार बोलता है, ऐसे लोगों को 84 में भ्रमण कराता हूं। ये काल भगवान ने कहा है गीता में। विचार नहीं करते हम। अगर वर्तमान युग में गुरुओं की बात को मान भी लिया जाए, प्रवचन में वो बोलते भी हैं, गुरु धन का भूखा नहीं है। चलो वाणी को ले लेते हैं। पहले क्या कहा गया है, साधु भूख साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, और धन का भूखा जो फिरे सो तो साध नहीं। साहिब की वाणी है। कह रहे साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, और धन का भूखा जो फिरे सो तो साध नहीं। आज अगर प्रत्यक्ष देखा जाए तो बहुत गुरु, सब नहीं, बहुत गुरु इस वाणी के विपरीत है। साध साहिब ने कहा है, साध भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। अब ये वाणी ही पलट दी गई है। अब क्या हो रहा है, साध भूखा धन का, भाव का भूखा नहीं।
अब भाव का भूखा जो फिरे सो तो साध नहीं। सही बात है, कौन पूछेगा उसे? वो तो भाई जो जो भाव का भूखा है वो तो फकीर है। क्यों? धन की तो भूख नहीं है, तो धन तो उसके पास होगा नहीं, वो तो फकीर है। कौन कौन गुरु मानेगा उसे? लाखों करोड़ों में कौन शिष्य उसके पास उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे? नहीं दौड़ेंगे। कहां दौड़ते हैं? उस गुरु के पास में जो गुरु धन का भूखा और भाव का भूखा नहीं, धन का भूखा जो गुरु है। अगर इस बात को मान भी लिया जाए तो अपने अपने उपदेशों में तो बहुत अच्छा वर्णन कर देते हैं साखी का। भाई साधु भाव का भूखा है, धन का भूखा नहीं है। लेकिन यही बात रुकती नहीं है। धन कई प्रकार से आता है, अलग अलग अवस्थाओं के जो गुरु हैं। चढ़ावा भी आता है, आरती भी करते हैं उसमें भी आता है, चरण धुलाई होती है उसमें भी आता है, मालाएं भी डाली जाती हैं, और एक गुरु दक्षिणा वो तो फिक्स है। और यही नहीं, अथाह पैसा आता है। बहुत गुरु तो ऐसे हैं, सत्संग तो करते हैं लेकिन अपना एक लोगो लगा देते हैं जो स्कैन करते हैं मोबाइल से। हमने तो कभी चलाया नहीं। क्यूआर कोड होता है, क्या होता है कि गुरु सेवा में या गुरु दक्षिणा भेजिए। और ये बहुत जोर शोर से चल रहा है। ये आश्रम कहां से खड़े हो रहे हैं? आश्रम गिनती से बढ़ते जा रहे हैं, सतलोक तक बनाए गए। एक बात पे विचार करना चाहिए, जो सतलोक से आई हुई पवित्र आत्मा होती है, चेतन आत्मा होती है, वो है जीवों को सत्य उपदेश देके उनका मार्गदर्शन करके उन्हें सतलोक ले जाने के लिए आते हैं। यहां बिल्डिंगें खड़ी करने के लिए आते हैं। यहां पे बिल्डिंग बनाई जा रही है। इरादा होता है पूरे भारत वर्ष में हर 10 किलो 15 किलोमीटर दूरी पे एक बिल्डिंग तैयार हो जाए। फलाने बाबा का आश्रम, फलाने बाबा का आश्रम, फलाने बाबा का आश्रम। बहुत गहरी बात है, जरा विचार करिए। पिछले संतों पे नजर मारिए। भाई जब पैसा आता है तब अगर गुरु ये आदेश करे कोई पैसा नहीं डालेगा, किसी भी दान पात्री मत रखिए। भाई इतना इतना तो हम सब जानते हैं, 99% तो ऐसा सत्य है कि हक हलाल की पूरी 100% कमाई किसी के पास नहीं होती है। इसमें हम बुरा नहीं माने, क्यों? बगैर झूठ के काम चलता ही नहीं है। बगैर देखो, मोबाइल पे बात करते हैं तो कितनी झूठ बोलते हैं। जब कमाई हक हलाल की है ही नहीं और गुरु उनको स्वीकार कर रहे हैं। परमात्मा सत्य है, कहते कहते नहीं थकते।
जो हमारा आहार व्यवहार वो तो असत्य पे टिका हुआ है, तो कैसे नैया पार होएगी। भाई आज के समय में बहुत गुरु, सबकी बात नहीं हो रही है, बहुत गुरु कौन से खेत में जाके हल चला रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब ने कहे, हे साधो कुछ उदम कीजिए, आप खाए औरों को दीजिए। उदाहरण ले लीजिए, गुरु नानक साहिब ने जब तक घर रहे थे वो स्वयं मेहनत की। जब उन्होंने घर त्यागा, जब वो जीवों के उद्धार के लिए भ्रमण पे निकले, किसी के घर खाना नहीं खाया उन्होंने। जहां खाया वहां वही हक हलाल की कमाई, जिसकी थी उसका खाया। एक वृत्तांत तो सभी ने सुना होगा, मलिक भागो। तो वहां किसी सेठ ने सबको निमंत्रण दिया था, भाई मेरे यहां भोजन है, होगी कोई खुशी उसके घर। तो सब भोजन करने के लिए वहां गए, लेकिन गुरु नानक साहिब मलिक भागो जो एक बढ़ई था, ये कहानी बहुत लंबी है, बहुत ज्ञानवर्धक है। केवल यही पहलू ले रहे हैं एक हक हलाल का। वो भगत भी था और उसका बढ़ई था, वो लकड़ी का काम करता था। तो गुरु नानक साहिब ने उसके घर वो बाजरे का टिक्कर, सूखी रोटी जो, वो खाई। जब उस सेठ को पता चला एक पहुंचा हुआ संत है और वो मेरे यहां भोजन के लिए नहीं आया, और उस सेठ ने बनाए थे 36 प्रकार के व्यंजन बनाए थे गुरु नानक देव के लिए, जब नहीं पहुंचे तो वो आया, उसको पता चला इसने भागो के यहां पे खाना खाया है। तो उन्होंने कहा, आपने मेरा इतने प्रेम से बनाया 36 प्रकार का भोजन आपने त्याग दिया, और भागो की सूखी रोटी बाजरे की खाई आपने, ऐसा क्यों किया। तो नानक देव जी नहीं बोले, उन्होंने कहा अपना भोजन लाइए। तो एक हाथ में उस सेठ का भोजन, एक हाथ में बाजरे की सूखी रोटी जो लालो बढ़ई की थी, दोनों को निचोड़ा। तो बाजरे की रोटी जो लालो की थी उसमें से दूध निकला, उसमें से खून निकला। तो ये सच्चे संतों की पहचान होती है, वो भांप जाते हैं, नहीं खाते हो। दूसरा, कबीर साहिब के शिष्यों में कमी थी, बड़े बड़े राजा थे, सेठ साहूकार भी उनके शिष्य थे। तो उन्होंने स्वयं के, देखो जो स्वयं परमात्मा स्वरूप, स्वयं पर निर्भर रहे। और एक रबिया बसरी संत हुई है, बहुत पहुंची हुई, वो भेड़ चराती थी। रविदास जी को भी सब जानते हैं, संत शिरोमणि रविदास। वो सारी उम्र चमड़ाई गांठते रहे, मीराबाई को ताने लगने लगे, तेरा, तू महलों की रानी है, तेरा जो गुरु है वो तो झोपड़ी में रहता है, जूतियां गांठता है, तू कुछ दे नहीं सकती गुरु को। तो मीरा एक अनमोल रतन लेके गई कि मेरे गुरु भी ठाट बाट से रहेंगे। तो उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं मानी। तो कह रहे ठीक है रख दे। तो मीरा ने उस छप्पर में, झोपड़ी में उर्स दिया। कभी काफी समय के बाद आई कि गुरु की हालत बदल गई होगी। वो कह रही, गुरुजी आप तो वैसे के वैसे ही हैं, मैं वो आपको एक अनमोल हीरा दे के गई थी, कहां वान की बेटी मुझे नहीं पता,
जहां आपने रखा होगा वहीं देखो, तो जहां पे रखा था वो हीरा वहीं था। तो मेरे भाइयों, जागो जागो जागो। सच्चे संत तो ऐसे होते हैं। सत्संग लंबा हो जाएगा। वो सत्य है, घटनाएं हैं आज की लेटेस्ट भी। हम सोच में पड़ जाएंगे, क्या ऐसे भी जीवन चलता है? निज स्वरूप की प्राप्ति ऐसे ही नहीं होती है। साहिब ने एक जगह एक वाणी में और कहा है, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमारथ के कारण मोह न आवे लाज। कोई लाज नहीं आती है भाई। संत करके दिखाते हैं। जब करते हैं, उनको देखकर हम करते हैं। संत का स्वभाव है, वो करते हैं, करते हुए हमें सिखाते हैं। लेकिन आज उल्टा है, आज कुछ नहीं करते हैं तो हम, हमारे ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है। हम सत्संग सुन के आए 1 घंटा, ठीक है, हक हलाल की कमाई पे प्रवचन सुन के आए, लेकिन घर आके हमारे कार्य व्यवहार में रत्ती भर भी चेंजिंग नहीं होती है, कोई बदलाव नहीं होता है। हमें अमृत में विष मिलाने की आदत पड़ी हुई है, उसमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं है। कैसे मारक को पाएंगे भाई? कैसे पाएंगे? हमारा मोबाइल नंबर मांगते हैं। भाई हम अपनी तरफ से तो इतना समय भी नहीं है, आपके सामने साहिब के उपदेश लेके आते हैं, 4 घंटे का समय हमारा निकल जाता है ऐसे ही। अगर मोबाइल नंबर आपको दे दें तो पहले तो फोन की आदत ही नहीं है। आप, हम बोल रहे हैं तो बस जितनी देर ये काम है ये रहेगा, उसके बाद हमारे, हम मोबाइल रखते ही नहीं है। फिर हमें भी देखो, जो साहिब ने किया है वो हमें भी करना है, तो समय चाहिए। हम आपसे बोल रहे हैं चिंतन करना है 24 घंटे, तो हमें चिंतन करना है। तब हम चिंतन करेंगे, कुछ पाएंगे, तभी तो आपको बताएंगे कि आप भी ऐसा कीजिए। सत्संग रिकॉर्ड किया, उसको डाला, और फिर फोन पे लग जाओ, आप लोगों की फोन कॉल्स आएंगी। हम तो गए। माया यही चाहती है, मन यही चाहता है, लेकिन हम नहीं चाहते बिल्कुल भी। अगर कोई समय आया, बगैर सतगुरु की कृपा से हम आपके सामने आ भी नहीं सकते, उनकी दया है तो आ रहे हैं। अगर संभव हुआ, जैसा आप चाहते हैं, तो जरूर होगा, पर हमें लगता नहीं है। एक वाणी आएगी तो उसके द्वारा हमारी इस बात को आप समझ जाएंगे। तो गुरु कहते हैं ना, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारण मोह ना विलाज। देखो, गुरु की अवस्था अलग होती है। जो सच्चा गुरु होता है, वो मान, सबसे जो सूक्ष्म अहंकार रूप में जो मान होता है, वो भी उस सच्चे गुरु के अंतःकरण में नहीं होता है। बिल्कुल एकदम कोरे कागज की तरह, कुछ नहीं है उसमें।
कहना मान बढ़ाई कछऊ न राखे, ऐसी जुगत लगावे, कहे कबीर या गत का जोगी, बहुरी न भव जलावे। अब गहराई से विचार, अगर हम गहराई से विचार करें आज के बहुत गुरुओं की, तो इतना त्याग किसी के अंदर नहीं है जो मान भी नहीं चाहता हो। मान तो बड़े बड़े कह रहे, मान तो बड़े बड़े मुनिवरों के गले पड़ा है, जो आगे पीछे जो कुछ ये नजारा चलता है ये मान ही तो है, लेकिन सच्चा गुरु इसे भी त्याग देता है। और कहते हैं ना, कमल पत्र हैं साधु जन, फिरे जगत के माही। कमल पत्र हैं साधु जन, फिरे जगत के माही, और बालक केरी धाय ज्यों अपना जानत नाही। कह रहे कमल पत्र हैं साधु जन। देखो कमल कीचड़ में, पानी में वो पैदा होता है, गंदगी में पैदा होता है, लेकिन उस जिस गंदगी में वो पैदा है, जिस कीचड़ में वो पैदा है, लेस मात्र भी उसके कमल का जो फूल होता है उस पर जरा भी गंदगी नहीं टिकती है। पानी में डुबा दो सूखा ही निकलेगा। कह रहे सच्चे संत तो इस तरह से जगत में रहते हैं, निर्लिप्त, कोई प्रभाव नहीं है इस जगत का संत के ऊपर। कह रहे कैसे, जैसे एक आया होती है, या जो हम एक नौकरानी रख लेते हैं, भाई मियां बीवी जॉब करने वाले हैं, नौकरी पेशे वाले हैं, छोटा सा बच्चा है आना है, तो इसके लिए कोई आया बुला लेते हैं, या नौकरानी कह लीजिए, वो उसको दूध पिलाना, खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना वो सब करती है, और उससे प्रेम भी करती है वो, लेकिन ऊपर का भाव है सब। वो क्यों, वो जानती है मेरा नहीं है, वो ये जानती है ये मेरा नहीं है। अगर बच्चे को कुछ हो जाता है तो आया को दुख नहीं होता है, दुख किसको होता है, जिन्होंने उसको जाया है। तो सच्चा संत होता है वो समदृष्टि होता है, ना सुखी ना दुखी, एक ही भाव में वो जीता है। अब यहां बात शुरू हुई थी धन दौलत से, दान पुण्य से। आप सत्य मार्ग पे अगर आप हो, खूब कीजिए दान पुण्य, कोई मना नहीं है, लेकिन गुरु आपसे नहीं लेगा। ये बात नोट कीजिएगा, सतगुरु होगा तो आपसे नहीं लेगा, उसको जरूरत नहीं है, वो करता है। अभी आप समझे भी हैं, पिछले इतिहास को उठा के देख लीजिए, किसी गुरु ने शिष्यों से कुछ नहीं लिया, उन्होंने किया और आपको उपदेश भी दिया, संस्कार भी दिए। हमने किया तो आपको भी ऐसा ही करना है। और आगे भी कहा गया है, तीर्थ को लेते हैं, तीर्थ जाए एक फल, और साध मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। देखिए, तीर्थ जाए एक फल और साध मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। तीन चीजें आ गई। तीर्थ जा रहे हो उसका फल मिलता है, जो भी आप पहले सुन चुके हो। अगला स्टेप में जब आप मनुष्य शरीर में आओगे तो उस तीर्थ जो भी आपने कमाया उसका आपको प्रतिफल मिल जाएगा। दूसरा, साध मिले फल चार। वो कौन से चार फल है? चार तरह की अनित्य मुक्तियां हैं, जो
जो योग योग मार्ग में घोर तपस्या करने के बाद में जो कोई कोई योगी पहुंचता है, दिव्य शरीर धारण करके उन मुक्तियों को प्राप्त करता है और वहां पे लाखों करोड़ों वर्ष का जीवन व्यतीत करके, लाखों करोड़ों वर्ष उसका जन्म मरण नहीं होता है, वो दिव्य शरीर में वहां का सुख भोगता है। वो चार मुक्तियां साहिब ने बीजक में बताई हैं, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य। गौलोक, साकेत लोक, जैसे कि विष्णु लोक, स्वर्ग लोक आदि, ये वहां पे इनका निवास होता है। तो अगर साध है वो ये ज्ञान देगा तो आपको प्राप्ति होगी। कह रहे सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार, और आगे विचार करिए। ये तो पिंड ब्रह्मांड तक की बात आई है अभी। कह रहे सतगुरु मिले अनंत फल। जब सतगुरु की प्राप्ति होती है उपदेश के रूप में, अभी आप सबको खुश हो जाना चाहिए, आनंद में रहिए। सतगुरु के उपदेश सुन रहे हो तो सतगुरु की आप पे दया है, बगैर उनकी दया के एक शब्द नहीं सुन सकता कोई। तो सतगुरु के उपदेश पे चल के वो जीवन मुक्त हंस कहलाता है। सदा सदा के लिए जन्म मरण से छुटकारा, इससे बड़ा क्या फल मिलेगा? अनंत फल की प्राप्ति। और एक दो वानियां और ले लेते हैं, समय तो ज्यादा हो गया। नहाने के ऊपर था, हाँ, तीरथ व्रत कर जगमुआ, जूड़े पानी नहाए, सतनाम जाने बिना जुगन जुगन काल खाए। कह रहे तीर्थों में जाते हैं, जूड़े पानी नहाए, जूड़े कहा गया ठंडा पानी। तो कह रहे हैं इस शरीर ने कौन सा कसूर किया है जो इसको उस ठंडे पानी में इसकी कुरकुरी बन रही है? इसने क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो मन ने है ना, मन को नहलाइए उस ठंडे पानी में। कह रहे ये सब करने से तो आप जुगों जुग ऐसा ही करते आए और जुगों जुग आपको काल ही खाता रहा। चलो अंत में एक साखी और ले लेते हैं। एको पाप, हाँ, एको पाप ना उतारिया, एको पाप ना उतारिया मन, एको पाप ना उतारिया चित चंचल मन चोर। नहीं, क्षमा करना, तीरथ चाले दो ही जना, हाँ, तीरथ चाले दो ही जना, एक चंचल चित चोर, और एको पाप ने उतारिया मन 10 लाए और। देखो बड़े चित्त में हम आनंद भाव से जाते हैं तीर्थों में नहाने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए। एक तो चित्त हो गया, दूसरा हो इस चित्त में ही बैठ के कौन जा रहा है? मन चोर। सबसे बड़ा चोर मन ही है। तीरथ चाले दो ही जना, चित चंचल मन चोर, एको पाप ना उतारिया और मन 10 लाए और। कह रहे एक पाप तो वहां उतरा नहीं, 10 पापर ने और ले आए। अरे ये बिल्कुल यथार्थ है, ऐसा होता है। एक पाप नहीं उतरता है वहां, 10 पापर ने और ले आते हैं हम। क्यों? हमें विचार करना है हमारे साथ कौन गया था नहाने।
सबसे बड़ा जो चोर था वही हमारे साथ गया था, और इस चोर की चोरी पकड़ी नहीं जाती है। कब कम में 10 पाप और इकट्ठे करके हमारे सिर पर लाद देता है। तो शब्द का अब समापन करते हैं। तो विचार यही करना है, देखिए, अगर मुक्ति भक्ति चाहते हो, दान पुण्य अपनी मर्जी से जहां हमें लगे ये यहां उचित है, खूब करिए। साहिब ने मना नहीं किया है, पर मना तब किया है अगर आप असत्य मार्ग पे चल रहे हो, झूठा उपदेश लेकर उस मार्ग पे चल रहे हो। अगर आप सोचते हो दान पुण्य करने से मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, कह रहे बिल्कुल नहीं होगा। 84 रूपी जो वृक्ष है ना, आप उसी को पानी दे दे के दान पुण्य से सींच रहे हो, और जो फल लगेंगे वो तुम्हें ही खाने हैं। भाई, जिस पौधे को आप दान पुण्य करके सींचते जा रहे हो, वो हष्ट पुष्ट इतना फलीभूत हो रहा है, तो उस पे जो असंख्य फल लगेंगे वो आप ही को खाने हैं। और वो फली, अब ये तो हर जन्म में हम करते आ रहे हैं। तो हमारे कर्म भोगने के लिए बहुत हैं, इनको काटने का सामर्थ्य केवल सतगुरु कबीर साहिब में, किसी में भी नहीं है। सतनाम साहिब बंदगी सत्य कबीर। जाने अनजाने में कुछ गलत शब्द निकले हैं तो क्षमा चाहते हैं।